जनपद पीलीभीत के बीसलपुर की रामलीला का अपना अलग ही एक इतिहास है। लोग इसे सच्ची रामलीला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वर्ष 1987 में लीला मंचन के दौरान रावण का किरदार निभाने वाले पात्र की सच में मौत हो गई थी। इस घटना ने परंपरा को बदल दिया। तब से यहाँ रावण वध का मंचन दशहरा के एक दिन बाद होता है। अगर उस दिन शनिवार पड़ जाता है तो रावण दहन तीसरे दिन होगा। ऐतिहासिक रामलीला में नगर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद के एक परिवार के ही लोग रावण की भूमिका निभा रहे हैं। मेला मैदान में अयोध्या, पंचवटी, शिवकुटी, लंका और अशोक वाटिका के पक्के भवन बने हुए हैं। लीला मंचन के दौरान इन भवनों का इस्तेमाल किया जाता है। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी 56 वर्षीय दिनेश रस्तोगी ने बताया कि वह वर्ष 1987 से मेले में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उससे पहले उनके पिता गंगा विष्णु उर्फ कल्लूमल ने वर्ष 1940 से 1987 तक मेले में रावण की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1987 में रावण वध लीला के समय उनके पिता का मेला मैदान में ही निधन हो गया था। बताते हैं कि कल्लूमल की इच्छा थी कि उनका निधन लीला मंचन के दौरान ही हो। इत्तेफाक से रावण वध मंचन के दौरान ऐसा हो भी गया। रावण के किरदार में उनकी प्रतिमा मेला कमेटी की ओर से बनवाकर मेला मैदान में स्थापित की गई है। यह प्रतिमा लंका भवन की तरफ लगी है। दिनेश रस्तोगी ने बताया कि उससे पहले वर्ष 1931 से 1940 तक उनके ताऊ चंद्रसेन ने मेले में रावण की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1922 से 1931 तक मोहल्ला दुबे के बाबूराम वर्मा ने मेले में रावण की भूमिका निभाई थी। वर्ष 1915 से 1922 तक गांव चौसरा के मोती महाराज ने मेले में रावण की भूमिका निभाई थी। इस प्रकार वर्ष 1930 से अब तक एक ही परिवार के लोग मेले में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। बीसलपुर का रामलीला मेला 125 वर्ष पुराना है। मेला कमेटी के उपाध्यक्ष 90 वर्षीय विष्णु गोयल ने बताया कि करीब 125 वर्ष पूर्व बदायूं से यहां आकर बसे कटारिया जाति के लोगों ने मेला शुरू कराया था। वे लोग गुलेश्वर नाथ मंदिर के पास पशु चराते समय रामलीला का अभिनय अपने स्तर से करते थे। लीला मंचन के लिए मेला कमेटी के पास एक विशाल मैदान है। इसके उत्तर दिशा में अयोध्या बनी है, दक्षिण दिशा में लंका भवन है। मैदान के बीच में पंचवटी बनी हुई है। रामलीला के दौरान मैदान के चारों ओर लोहे का मजबूत जाल लगाया जाता है। दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। विष्णु गोयल ने बताया कि इस साल 28 सितंबर से मेला शुरू हो रहा है। करीब एक महीने तक चलने वाले मेले के आखिर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन व मुशायरा भी होता है। रावण वध लीला के बाद मेला परिसर में करीब 15 दिन रामलीला भी होती है, जिनका मंचन वृंदावन के कलाकार करते हैं। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। बीसलपुर का मेला जो है वो हमारे पूरे मंडल में सबसे अधिक मशहूर है। और यहाँ मेले में खास बात यह है कि जब जब यहाँ रावण का किरदार अदा करने वाले थे तो ठीक दशहरे वाले दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका इतिहास यहाँ से प्रारंभ होता है। 150-52 साल पहले लगभग यहाँ मेले के प्रारंभ हुआ था। और मेले का प्रारंभ जो किया था वो यहाँ भूप सिंह नाम के एक तहसीलदार थे, उन्होंने उनकी देखरेख में प्रारंभ हुआ था। और मेला छोटा सा ग्राउंड था हमारा, उसमें रस्सियां लगा दी जाती थी चारों तरफ, और बीच में उसके जो पात्र थे वो वहां पर अपनी अभिनय करते थे मेले का। इसके बाद धीरे धीरे डेवलप होता चला गया और 70 साल पीछे फिर इसकी एक कमेटी बनी, और कमेटी बनने के बाद वो रजिस्टर्ड कमेटी के लोगों ने अपने पास से पैसा इकट्ठा करके, और जो हमारे बाजार कटरा में आड़ती थे वो लोग भी पैसा इसके लिए देते थे। हर वर्ष अपने यहाँ इकट्ठा करते थे और हर वर्ष वो दान के रूप में दिया करते थे। जब ये दान इकट्ठा हो जाता था पैसा काफी, तब उससे फिर जाल चारों तरफ लगाने का एक तैयार करा गया, जो पूरा ग्राउंड बना दिया जैसे वो जाल के अंदर है, और जाल के अंदर ही लीलाएं प्रारंभ हो गई। इसके साथ साथ धीरे धीरे दुकानदारों का आना, जब यहाँ भीड़ बढ़ी और पास के ग्रामीण अंचलों के लोग और जगह के लोग आने लगे तो भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ने के कारण फिर दुकानदार अपनी दुकानें वहां लगाने लगे, और दुकानों के लिए पहले दुकानदार सब ऐसे ही लगाते थे, फिर लाइनों में उनके लिए एक सिस्टमेटिक वे में लगाना प्रारंभ किया गया।
तो धीरे धीरे बढ़ता गया मेला। और यहाँ जो था, इसके अध्यक्ष चुने जाते थे मेले के, इसके मंत्री रहते थे, व्यवस्थापक रहते थे, लीला प्रबंधक रहते थे। उनके सारे लोगों की देख रेख में ये मेला आगे बढ़ता है और आज उस पर पहुंच गया कि पूरे मंडल में ये मेला हमारा बीसलपुर का मशहूर है। यहाँ पर अंतिम रावण ने जो प्राण अपने त्यागे हैं, उनका नाम जो है वो कल्लूमल था। गंगा विष्णु कह के कहलाते थे वो। अब उनके बेटे ही रावण का किरदार निभा रहे हैं। रावण का किरदार जितने भी लोग निभाते हैं वो सब स्वर्णवंशी हैं और जो राम की सेना में रहते हैं वो सारे ब्राह्मण लोग। ऐसा इसका इतिहास है। ये मेला प्रारंभ में राम गाय चराने जो ग्वाले जाते थे, वो रामलीला ग्राउंड में वो चरगाह था, वहां पर अपना गाय चराते थे और बाद में लीला करते थे। फिर एक पंडित जी थे, उनका नाम मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इन्हें ऑर्गेनाइज करके रामलीला कराना शुरू किया। उसके बाद बहुत से पात्र ब्राह्मण समुदाय के और अन्य अन्य समुदाय के जुड़े और बाबू देवीदास जो यहाँ के पुराने वकील रहे हैं, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया और ये बाजार कटरा से इसको संबद्ध किया गया। यहाँ आड़ती लोग इसके लिए सहयोग करते थे, अपने जो सेल वाउचर थे उससे पैसा देते थे प्रतिशत के हिसाब से, और तमाम आड़ती इसके सदस्य बने। श्री गोपाल दुबे इसके अध्यक्ष बने और मेरे पिताजी श्री ब्रह्मानंद इसके उपाध्यक्ष हुए, और लाला मथुरा प्रसाद, लाला राम प्रताप, लाला राम विलास, भूरे माली, राजा राम जो मेंबर हुए वो, ये सब लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। राजा राम जी तो मेघनाथ की लीला भी करते थे। यहाँ का समर्पित भाव से मेला होता है और धीरे धीरे बहुत बड़ा बाजार लगना शुरू हुआ, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी होता है। तो उस समय से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। ऐतिहासिक इसलिए हुआ कि यहाँ जो भी रावण का पात्र बना वो दशहरे वाले रोज ही उसने अपने प्राण त्यागे। ऐसे 3 पात्र हो चुके हैं। तीसरे पात्र थे कल्लूमल जी लास्ट में, जिन्होंने ग्राउंड में ही अपना शरीर त्यागा। जिस समय राम जी ने बाण मारा उस समय वहां पर मैं मौजूद था और एक सीओ थे वाजपेयी जी, वो वहां थे भाई। हम लोगों को लगा क्या हुआ, उनको लेकर फौरन गए, डॉक्टर सुरेंद्र को दिखाया, उन्होंने कहा भाई ये मृत हो चुके हैं। तो उनका भी ये था कि नित्य जाना, गुलेश्वरनाथ मंदिर पर पूजन करना और फिर रामलीला में शामिल करना। और जितने दिन रामलीला होती थी उसमें वो शंकर जी की जय करते थे, राम जी की जय नहीं करते थे, और साल भर राम जी का जाप करते थे। ऐसे ही हनुमान जी के पात्र, अन्य पात्र सब हुए। नन्हे महाराज हनुमान जी के पात्र थे, वो पहले से प्रैक्टिस करते थे, राम और लक्ष्मण को बैठा कर पूरे ग्राउंड घूमते थे और तरह तरह से लीला का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े इसमें पुतले बनाए जाते लगे। धीरे धीरे ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मेला बड़ा हो गया, क्यों यहाँ लाठी वाले, चक्की वाले, कपड़े वाले और तमाम खाने पीने वाले, खेल तमाशे वाले बहुत आने लगे। मेले के पास लगभग 20 एकड़ जमीन होगी, ऐसा मेरा अंदाज है। बाकी उसमें सारा जो जो नंबर की जमीनें हैं, हमारी एक पुस्तिका छपती है, उसमें प्रकाशित रहती है। हर साल का आय व्यय उसमें होता है। लगभग कितना पुराना ये रामलीला है? रामलीला 125 वर्ष पुराना है लगभग।